हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मैक्स मॉल का इन्वर्टर है उसका दोस्तों मैंने उपयोग बताया था किन लोगों के लिए उपयोगी। अब उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर जो आप बता रहे हो गलत इन्फॉर्मेशन है। पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टेक्निकल पर्सन होगा वो मेरी बात समझ चुका होगा। अब आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि दोस्तों हर इन्वर्टर हर व्यक्ति के लिए नहीं बनाए, तभी इतने सारे इन्वर्टर मार्केट में बिक रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर की, ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर की, और जो बैटरी लेस इन्वर्टर होते हैं जो डायरेक्ट सोलर डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं उनका। देखिए, अब आज के वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली बिल्कुल जो सारे इन्वर्टर में डिफरेंस कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ है कि दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर किन लोगों के लिए बना है। देखिए, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर में दोस्तों क्या होता है, बैटरी लगा होगा, आपका इन्वर्टर लगा होगा और ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे। तो सोलर पैनल से ये आपके घर का लोड भी चलाएगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी उसको ये स्टोर कर लेगा बैटरी में। साथ ही शाम के टाइम जब कम एनर्जी होगी, मान लो दिन में अगर आपने 1000 वाट के पैनल लगा रखे हैं, दिन के 12 बजे 900 वाट आ रहे थे, आप 300-400 वाट लोड चला रहे हो, तो बाकी एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाएगी। अब दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही शाम का टाइम आएगा तो शाम के समय क्या होगा दोस्तों, सोलर पैनल की एनर्जी कम होगी शाम को 4 से 6 बजे के बीच, क्योंकि आपके सोलर पैनल लगभग 70-80 वाट देंगे। तो उस समय यदि आपके इन्वर्टर पर बैटरी नहीं होती, इसकी जगह एक बैटरी लेस इन्वर्टर होता, तो दोस्तों वो आपका लोड नहीं चला पाता। पर दोस्तों दिन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही थी सोलर से, वो हमने बैटरी में स्टोर कर ली, तो शाम को भी ये कांस्टेंट लोड चलाएगा। अगर 300-400 वाट आप लोड चला रहे हो तो जितनी सोलर से एनर्जी आ रही है उतनी सोलर से लेगा, बाकी एनर्जी है बैटरी से ले लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जब भी हम मान लो लोड प्रॉपर नहीं चला रहे, कम लोड चला रहे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाएगी। और जब हमारा लोड ज़्यादा चल रहा होगा और बैटरी सोलर से कम एनर्जी आ रही होगी, तो उस टाइम ये बैटरी से सपोर्ट भी ले लेगा। अगर मान लो फिर भी एनर्जी बच गई, अगर रात को लाइट चली गई, तब भी दोस्तों आप इस बैटरी से बैकअप ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए बना है जिनको कांस्टेंट आउटपुट एनर्जी चाहिए, साथ ही रात को बैकअप भी चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सोलर सिस्टम है। जो लोग गाँव में रहते हैं या जिनको रात को बैकअप चाहिए, या अपने सोलर सिस्टम का मतलब कि बिना ग्रिड पे डिपेंडेंट हुए यूज़ करना है, वो लोग ये लगवा सकते हो। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। दोस्तों हर एक सिस्टम का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का डिसएडवांटेज यही है कि यदि मान लो आपकी बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है, मैं कोई भी नहीं लोड चला रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी लोड नहीं चला रहा, बैटरी भी मेरी फुल चार्ज है, अब मैंने 10 किलोवाट के सोलर पैनल भी लगा रखे हैं, तब भी दोस्तों मुझे 1 यूनिट भी बिजली नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये उन लोगों के लिए बना है जिनको रात को बैकअप चाहिए, जो गाँव में रहते हैं जहाँ पर लाइट ज़्यादा जाती है। अब बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि ग्रिड के साथ शेयरिंग करके आपका घर का लोड चलाता है, साथ ही जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है उसको ग्रिड में दे देता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस सोलर सिस्टम में हमें जो हमारे सोलर पैनल की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो हमेशा हमें मिलती है। मान लो मेरा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है, अगर लाइट नहीं जाती है बिल्कुल भी आपके एरिया में, तो डेफिनेटली ये 4 से 5 यूनिट मुझे रेगुलर देगा। चाहे मैं लोड चलाऊं या नहीं चलाऊं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ग्रिड में चली जाएगी और आपके बिल में से माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में, और साथ में यहाँ पे बैटरी नहीं होने से सोलर सिस्टम का कॉस्ट भी कम हो जाता है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, सोलर रूफटॉप, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली परियोजना, जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। तो दोस्तों जो भी लोग सिटी में रहते हैं या जिनको बिल कम करना है, या जहाँ पे दिन भर लाइट रहती है और जिनको मैक्सिमम सोलर पैनल का उपयोग करना है, तो वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर जा सकता है। पर दोस्तों इस सिस्टम का भी एक डिसएडवांटेज है कि जब तक ग्रिड अवेलेबल रहेगी तभी ये सोलर सिस्टम काम करेगा। अब दोस्तों अब हम आ जाते हैं बैटरी लेस इन्वर्टर पर। जैसा कि मैक्स मॉल कंपनी का जो इन्वर्टर था, जो सोलर जनरेटर नाम दिया था, तो वो बैटरी लेस इन्वर्टर था। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि सोलर पैनल से जो भी डीसी एनर्जी आ रही है उसको एसी में ये कन्वर्ट करेगा। देखिए ऑफ ग्रिड में लॉसेज भी होते हैं, मैं ये भी आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ कि बैटरी में अगर स्टोर करेंगे वापस एनर्जी लेंगे, लॉसेज भी होंगे डेफिनेटली, बट वहाँ पे हमें कांस्टेंट एनर्जी आउटपुट मिलेगा। अब मैक्स मॉल जो
सोलर जनरेटर है या फिर कोई भी कंपनी का मान लो आप, तो चाहे स्मार्टन का क्रांति सीरीज मान लो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, बैटरी नहीं होने से मतलब कि दिन में हम मैक्सिमम लोड चला सकते हैं, पर सुबह शाम हमें सोलर पैनल के अकॉर्डिंग लोड चलाना होगा। तो दोस्तों ये सोलर सिस्टम एक नॉर्मल जो हम घर पे सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं उसके लिए नहीं बना है, क्योंकि हम घर पे 1 किलोवाट के पैनल लगाएंगे, 2 किलोवाट के लगाएंगे। अब सुबह शाम भी हमें लोड चलाना है, तो सुबह शाम अगर मान लो 80 वाट एनर्जी आ रही है तो 80 वाट से ज़्यादा आप लोड नहीं चला सकते, आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। साथ ही यदि दिन में बादल आते हैं तो आपका सिस्टम ऑफ हो। तो दोस्तों ये सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं बना है जो कि अपने घर के लिए दोस्तों नहीं बना है। मेनली मैं बताऊँ घर पे कांस्टेंट लोड चलाते हैं, और सुबह शाम हमारा शाम के टाइम लोड वैसे ही ज़्यादा चलता है क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर जो जॉब करते हैं वो घर पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शाम के टाइम अगर और डेली आपका घर कांस्टेंट सोलर से लोड नहीं चलेगा तो फिर आपको ग्रिड पे शिफ्ट करना होगा, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वो वेस्ट होगी। और दिन के टाइम भी यदि दोस्तों आप मान लो बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही है और आप लोड चला रहे हो कम, तो दोस्तों एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जबकि अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता तो एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाती है और शाम के टाइम जब सोलर से कम एनर्जी आती तो हम उसको यूज़ कर पाते। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सोलर सिस्टम घर के लिए नहीं यूज़ हो सकता। अब इसका उपयोग कहाँ पे, ये भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। तो दोस्तों कुसुम योजना में जो सोलर वाटर पंप लगते हैं उस पर 5 किलोवाट या 7 किलोवाट के सोलर पैनल लगे होते हैं। अब वो किसी के मान लो जो घर है उसी के पास खेत है, वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा रखा है। अब वो व्यक्ति चाहता है कि उस सोलर सिस्टम से मेरा घर का लोड भी चल जाए जब मैं वाटर पंप नहीं चला रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत उपयोगी डेफिनेटली दोस्तों ये वरदान प्रोडक्ट है, क्योंकि इतने सस्ते प्राइस पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जो कि सोलर से आपके घर का डायरेक्ट लोड चला पाए। अगर हम बात करें स्मार्टन के क्रांति सीरीज़ की 5 kVA की, उसका प्राइस भी लगभग 50,000 रुपये था। इसके अलावा कोई भी इन्वर्टर आप देख लो दोस्तों, ये 20 से 22,000 रुपये में 3 किलोवाट का आ रहा है। तो कोई भी किसान भाई जिन्होंने कुसुम योजना में सोलर वाटर पंप अपने घर पे लगा रखा है वो डेफिनेटली इसको लगा सकते हैं। अब बात रही ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जब भी लाइट जाती है तो पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हो। बट दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अगर आप इसको साथ छेड़छाड़ करते हो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ, तो दोस्तों ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। तो अगर आप खुद के हिसाब से करना चाहो, खुद के रिस्क पे, तो कर सकते हो, बट वहाँ पे अलाउ नहीं करती, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अलाउ नहीं करता है। बट वहाँ पे भी अगर मान लो आप गांव में रहते हो, ऑन ग्रिड लगा रखा है, बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। बस 2 ही जगह इसका उपयोग है जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक तो PM कुसुम योजना जो कि सोलर वाटर पंप लगा रखा है उनके लिए, या फिर कुछ लोग हैं जो कि दिन में केवल अपने घर पर मोटर वोटर चलाना चाहते हैं 12-1 बजे कुछ टाइम के लिए, तो उनके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों तीनों इन्वर्टर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, इसमें कोई भी कंपनी हो या किसी का कोई मैटर नहीं है। बस ये सीधा हमें देखना है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और बैटरी लेस इन्वर्टर। और तीनों की वर्किंग मैंने फुल्ली आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बाकी आपकी मर्जी, आप क्या खरीदते हो क्या नहीं खरीद रहे हो, केवल मेरा काम समझाना है जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच।